इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये पता था कि जब इतनी मेहनत की अच्छा तो आएंगे, बट इतना आ जाएगा ये नहीं सोचा। ठीक है, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? क्या कुछ रूटीन आपका होता था? घंटे वाइज रूटीन नहीं था। दिन में तुम पढ़ाई नहीं निकाल सकते, पढ़ाई में दिन निकालना होता है। तुम शेड्यूल ऐसा बनाओ कि तुम बाकी चीज़ों का टाइम ढूंढो, पढ़ाई एक रूटीन बन जाना चाहिए। तो क्या शेड्यूल बनाया था आपने? बस नॉर्मल पढ़ाई ही करनी होती है पूरा दिन, बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहो ताकि एग्जॉस्ट ना हो। बाकी तो पूरा दिन चलता ही था। सर, उम्मीद थी कि कितनी मेहनत एक तो ये करता था आप लोग के सामने, आपने कितना देखा है इसकी जर्नी मेहनत को। तो पूरी करता था और सब सब्जेक्ट में तो उम्मीद के अनुसार ही आया, पर इंग्लिश में तो मुझे लगता था ऐसे हैंड राइटिंग में एक दो नंबर तो काटेगा, पर उसमें भी 100 आ जाना वो रिमार्केबल। सरप्राइजिंग है आपके लिए भी। नहीं, सरप्राइजिंग तो नहीं है, रिमार्केबल है। मतलब किया तो फुल था, पर ये था कि एक आया हैंड राइटिंग या उसमें काट सकते हैं ऐसे राइटिंग या समथिंग उसमें। बट दोनों बिजनेस स्टडीज़ और इंग्लिश जो दो थ्योरी के पेपर थे उसमें वो 100 आउट ऑफ 100 ले आया उसमें। तो अब आगे क्या करना है संस्कार? अभी तो मेन फोकस सीयूईटी पे ही है। एम तो एसआरसीसी है, बाकी तो अब ये लॉ भी कर सकता है और ग्रेजुएशन करके हमारी लाइन में भी आ सकता है। मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो हम भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैं तो चाहता हूँ उसी लाइन में जाए या पहले अच्छे डीयू के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ले तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज़ इसके क्लैट में भी 800 समथिंग रैंक तो आ गया है, कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन। अगर डीयू में नॉर्थ कैंपस में कहीं एसआरसीसी टाइप में हो जाए तो फर्स्ट चॉइस हमारा वो रहेगा अभी। बेसिकली थ्रू आउट द स्कूल तो मैं कंसिस्टेंट ही रहती थी कि हाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सुन रहे हैं। बट ऑफ कोर्स बोर्ड्स के 3-4 दिन पहले जो असली मेहनत होती है तो वो तो हुई। एंड मेरा ये रहता था कि रात में कुछ ना पहुँचे, जो हो वो सुबह तक हो जाए सब कुछ। तो मेरा था कि 4-5 बजे सुबह उठो एंड उसके बाद रात के 8-8 बजे तक सब खत्म हो जाए एंड बस उसके बाद से आराम, जस्ट रिलैक्स। तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट, मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। बहुत घंटे हो गए, सुबह के 4-5 से लगा के रात के 8 बजे तो तक। फिर 5 से 8 में आप एक 15-15 मिनट ब्रेक ले लीजिए, 1 घंटा ब्रेक ले लीजिए। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि पागलों की तरफ 5 से 8 कंटिन्यूसली, बट हाँ 5 to 8 इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप सब कर सकते हैं। उसके पहले उसके बाद बस आराम। हाँ, इतने ही कर रहे थे। शी इज़ सेटिस्फाइड। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी इससे ज़्यादा भी कर रही थी, लेकिन जब एग्ज़ाम दिया इसने तो इसको पता लग गया कि कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हो गई हैं। तो मेरे इतने रफली 98 के लगभग आएंगे। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने इसके समय में तो कुछ मेहनत नहीं की है वैसी, क्योंकि इसकी एल्डर डॉटर, मेरी एल्डर डॉटर है, इससे जस्ट 1 ईयर, ये लास्ट टाइम की टॉपर है इस स्कूल की। तो सब उसने ही गाइड किया है। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि डिट्टो मार्क्स आए हैं, सारे सब्जेक्ट्स भी इनके सेम हैं और डिट्टो मार्क्स इसको आए हैं, बस 1 मार्क्स लेस है। उसका 98 था, इसका 97.8 है। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड थे ही कि अराउंड 97 आ जाएंगे, बट स्टिल तब भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही आया 98 एवरेज। कंसिस्टेंटली अबाउट 5 to 6 आवर्स एंड उससे पहले अबाउट 3 to 4 आवर्स, बट जब लाइक प्री बोर्ड शुरू हो गए थे एंड अ फ्यू मंथ्स ओनली वर लेफ्ट, देन एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स एवरी डे। अच्छा है। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट गिफ्ट फॉर मदर्स डे। इससे खुशी की बात क्या होगी कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड टू ऑल द अदर चिल्ड्रन एंड देयर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ एक्चुअली। तो बच्चों की मेहनत है सारी, आई वुड से कि बच्चों ने अच्छे से मेहनत की, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज दिस। एक्चुअली मेरा बहुत ही उल्टा सिस्टम था। मैं दिन में सोती थी, रात को पढ़ती थी। सो आई वाज लाइक 5-6 आवर्स अगेन। इससे ज़्यादा नहीं होता था मुझसे। लेकिन रात में? हाँ जी, रात में। सीयूईटी है परसों, वो देना है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद आई हैव प्लान टू डू इको ऑनर्स फ्रॉम नॉर्थ कैंपस एनीवेयर एंड उसके आगे अभी आई हैव टू डिसाइड। मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हूँ कि अभी रिजल्ट आ गया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 20th के बाद आएगा एज पर जो भी ऑफिशियल न्यूज़ थी। तो ये बहुत सडन था, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, वेरी ब्लेस्ड। रिजल्ट के बारे में कैसे मालूम पड़ा? आपने खुद चेक किया या कहीं से फ़ोन आया, सरप्राइज कॉल था? हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें इन्फॉर्म किया था कि रिजल्ट आ गया है, तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया था। पेरेंट्स को बता दिया? हाँ जी। रिएक्शंस कैसे रहे? सब बहुत खुश है, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि 10th में भी कितना रिजल्ट था आपका, कैसा आया था? 10th में मेरे 99.8 आए थे। ओके, तो मतलब पढ़ाई आप कितने घंटे करती थी और क्या प्रेशर था कि लास्ट टाइम से बेटर परफॉर्म करना है, हालांकि ऑलमोस्ट वही रिजल्ट है?
थोड़ा प्रेशर तो था बट 10th में हमारा फॉर्मेट बहुत डिफरेंट था. हमारे 40 मार्क्स के पेपर्स हुए थे, इस बार फुल लेंथ पेपर थे, तो पता था कि उतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले सकती. एंड पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट मैंने बस एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा है पूरे दिन. एंड आई थिंक हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है. आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर, तो मैंने बस आई हैड वेरी लिटिल टाइम बिफोर एग्जाम्स ऑल्सो, तो मैंने बस उस टाइम बहुत पढ़ा था. नॉर्मल मैं आई टुक फुल 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपना नींद पे कट डाउन किया, बट हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट कम हो गया. ड्यूरिंग एग्जाम डेज में उतना नीचे नहीं जाती थी एंड माई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वॉज मोस्टली लिसनिंग टू सॉन्ग्स या फिर कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लेना या कुछ वैसा. एंड आई थिंक मैं दिन में एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स तो पढ़ती ही थी. आई थिंक मेरे दादू वो मेरे बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. इवन जब मेरे 10th में भी रिजल्ट आया था, ही वॉज द हैप्पीस्ट पर्सन ऑन द प्लानट. तो आई थिंक दैट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि मुझे उनको इतना खुश और इतना प्राउड एक बार फिर से करना है.